सपोर्ट रहा, उनके बल पे हम हिम्मत कर दिए। लेकिन दीदी मुझे कभी कभी आपको देखते तो बड़ा अजीब लगता है, ये असम की बेटी बिहार के बारे में क्यों चिंता कर रही है? क्या सर आप नया है बताइए। हमारे बिहार वाले क्यों नहीं चिंता करते, अपने मिट्टी की खुशबू को क्यों नहीं क्या पहचानते? ख्याल लेंगे, यहाँ लिख है मेरा। लेकिन हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। बाबा का आशीर्वाद। हमको लगता है कि आप जिस तरह बीड़ा उठाई है भोजपुरी को सुंदर बनाने का, हम बस किसी की बुराई नहीं, बस आपसे आग्रह करते हैं कि ऐसे मंच पे सुंदर सुंदर जो भोजपुरी की खुशबू है वो आप लोग भी कोशिश कीजिए, हमारा बिहार का जो परंपरा है उसको जीवित रखे, क्योंकि बाहर में अभी भी लोग गाना बजाना बिहार का मतलब फुहरता। तो आग्रह है इस मंच को अच्छे से चलाइए और खजुराहो फेस्टिवल की तरह इस मंच को भी बनाने की कोशिश कीजिए, यही मेरी इच्छा है, क्योंकि वही एम लेके हम चले। और दीदी से आग्रह करें, दीदी पब्लिक की कोई चिंता नहीं है, प्रधान जी भी कहें पब्लिक की चिंता नहीं है, बस आप इस मंच को बरकरार रखिए और कोशिश और महादेव के आशीर्वाद। और आग्रह करते दीदी बहुत तकलीफ होता है यहाँ, एक दो ऑडिटोरियम भी ऐसा नहीं जो हम खाली हाथ जाए, अच्छा सा एक प्रोग्राम भी निकल जाए। जन्म से जब से मैं देख रहा हूँ, कई बार कोशिश किया, एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन पता नहीं क्यों युवा आगे नहीं आते, सुन के बस आज तक ही मजा लेके कब भूल जाते हैं। लेकिन बोलना तो बहुत कुछ है, सब लोग सुनने आए हैं, लेकिन हम आपसे विनती करते कभी फ्री समय निकाल के, इतना भीड़ नहीं, गुणी जन के लोग के बीच में आप अपने दिल की बात, मैं समस्तीपुर में एक बार और आइएगा और दिल की बात अपनी बताइएगा। ऐसा नहीं, सब लोग गुणीजन हैं, गुणीजन है इसलिए बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। सबसे पहले तो श्रोता है, दर्शक है, ऑफ कोर्स जनता है, और एक एकत्रित संगठित जब होंगे वो तो बल होता ही है। और मैं तो आप लोगों को बता देती हूँ, लक्ष्मण जी चाहे सबसे परिचय मेरा मुन्ना जी और प्रधान जी से तो मैं मिली हूँ, प्लीज आइए। आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई पहले मैं आके बोल चुकी हूँ, क्योंकि ये विपरीत धारा में बैठने की बात है, ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं दोनों ओर हूँ। मैं जो जिसको इंडस्ट्री कहा जाएगा, बाजार बोलेंगे इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है वहाँ से मैं आई, गणेश के पापा से लेके गाँव वाले जाए, एक बहुत लंबा समय बिताया। उसके बाद मैंने जब कहा कि भूपेन हजारिका जी को मैं मुझे खोजना था बिहार में, और भिखारी ठाकुर जी में मिला हुआ, और आपने जैसे बोला खजुराहो महोत्सव जैसा हो, ये जो विजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मली भोजपुरिया मंच में खजुराहो महोत्सव की बात नहीं करते कोई, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और हम हमेशा साथ में हैं, जैसे मैंने बोला था, जैसे गणेश के पापा सबको पता है, लेकिन चंपारण सत्याग्रह के ऊपर मैं गाई हूँ, वो भीड़ को पता नहीं होगा, पता है नहीं पता होगा सबको, कुछ एक दो मतलब कुछ लोगों को पता होगा, क्योंकि चंपारण जो है वो बिहार की प्राइड है और बिहार की गौरव गाथा को गाना जरूरी है। सो इस बार की मैं खासकर छठ के बारे में बात करना चाहूंगी। आप लोग देखेंगे हम लोगों ने अभी शूट कंप्लीट किया। छठ को मैं सिर्फ पूजन के रूप में नहीं देखती, आस्था तो है ही, लेकिन एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखती हूँ, और हर मंच पे इसलिए छठ से शुरू करती हूँ, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो या आसाम हो, कहीं भी हो, तो छठ एक सांस्कृतिक एक विरासत की तरह मैं लेती हूँ। कल्चरल आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बोलने के लिए हाँ बात तो फिर बहुत बहुत बात है, हाँ, लेकिन इस बार के छठ में खास बात ये है, मैं ये बोलूँगी कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की जो बात हो रही है, पर्यावरण की जो बात हो रही है, उससे तालमेल रखते हुए सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के साथ छठ को हम लोगों ने लाने के प्रयास किया है। परंपरा और साइंस, आज के बच्चा सिलेबस में क्या पढ़ता है, सोलर एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है, ईंधन खत्म हो रहा है, पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, उसको कैसे छठ के साथ कनेक्ट किया जाए, उस तरह से एक कोशिश है। आप लोग जरूर देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और आशीर्वाद हमेशा चाहेंगे। और बिहार का कर्ज है दीदी मेरे ऊपर। मैं आज कल्पना जी को नहीं बुलाया हूँ इस मंच पे, आप जब भी आपका नाम कल्पना पटवारी मेरे बैनर पे होगा तो लोग पता नहीं क्यों खो गए थे। हमने इस मंच में कल्पना पटवारी को बुलाया, ना कि कल्पना जी को। कल्पना जी का अलग एक मिजाज है, लेकिन कल्पना पटवारी जी का अलग मिजाज है। छोटी सी, अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे प्रधान जी से। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोलेंगे, इनके सुनने के लिए लोग आए, हमारा भाषण सुनने के लिए नहीं, इनके लिए तो ताली होनी चाहिए। नहीं, आप इतने डाउन टू अर्थ, मतलब आज मैंने देखा जब मंदिर दर्शन करने गए
आप किस तरह से मतलब उतर के रास्ता में ट्रैफिक पुलिस विभाग का काम ये खुद कर रहे थे, और इतने आपसे मतलब प्रेरणा लेने की बात है, बहुत ही जैसे डाउन टू अर्थ, बहुत